दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम विश्वामित्र की बात करने जा रहे हैं और विश्वामित्र का एक स्पेसिफिक प्रसंग जो महाभारत में आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को छेड़ने का मेरा ये मकसद नहीं कि महाभारत या रामायण बिल्कुल ही बेकार किताबें हैं, उनमें कुछ भी अच्छा नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किताब की तरह इनमें भी अच्छी बातें हैं और बुरी बातें हैं। हो सकता है अच्छी बातें बहुत ज़्यादा हों, बुरी बातें कम हों, लेकिन किसी भी किताब में लिखी गई हर बात को आंख बंद करके ना तो सही मानना चाहिए ना सच्चा। तो विश्वामित्र के बारे में बहुत सी कहानियां लिखी गई हैं, उनके बारे में मूवीज बनी हैं, एक सीरियल बना है बहुत फेमस। इस सीरियल का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट्स में दे दूंगा। जो लोग विश्वामित्र को नहीं जानते उनके लिए संक्षेप में कहानी बता देता हूँ। विश्वामित्र शुरू में एक राजा थे और अपने राज्य में उन्होंने एक ऋषि देखा जो कि काफी प्रॉस्परस था। उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम कैसे इतने समृद्ध हो, तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की कमी नहीं? तो ऋषि कहता है, मेरे पास एक गाय है जो मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। विश्वामित्र को ये गाय पसंद आ जाती है, वो चाहता है कि ये गाय उसके पास भी हो क्योंकि उससे जो खाना पीना मिलेगा उसका वो खुद सेवन कर पाए। तो विश्वामित्र पूरी कोशिश करता है कि वो गाय उसको मिल जाए। वो छीनने की भी कोशिश करता है बट उस गाय को हासिल नहीं कर पाता। तो सबसे पहला प्रश्न जो विश्वामित्र पे आता है वो यही है कि क्या वो एक अच्छा राजा था? एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की सेवा करे, लेकिन यहाँ विश्वामित्र एक राजा की तरह उस राजा की तरह काम नहीं करता कि अपनी जनता की सेवा करे, बल्कि एक ऐसे राजा की तरह व्यवहार करता है जिसकी उसको राज्य में जो चीज पसंद आ जाए वो लेना उसका अधिकार है। तो जब वो गाय हासिल नहीं कर पाता तो उसको ये समझ आता है या ये बताया जाता है क्योंकि जो ऋषि है जिससे वो गाय लेना चाहता है वो ब्रह्म ऋषि है। तो अनलेस वो उसी लेवल की पावर्स अपने पास रख ना एकत्रित करे तब तक वो उस गाय को हासिल नहीं कर पाएगा। तो विश्वामित्र कोशिश करता है कि वो भी एक महान ऋषि बन जाए। तो विश्वामित्र अपनी पूजा शुरू करते हैं और पूजा करने से उनको थोड़ी शक्तियां मिलती हैं। वो एक लेवल के ऋषि बन जाते हैं बट अभी तक ब्रह्म ऋषि नहीं बने। तो ब्रह्म ऋषि की जब उनकी तैयारी चल रही है, जब पूजा पाठ चल रही है, तो देवता घबरा जाते हैं और देवता रंभा को भेजते हैं पहले कि तुम जाओ और उनकी पूजा भंग करो। रंभा उनके आसपास रहती है, उनको मोहने की कोशिश करती है। विश्वामित्र को इस चीज से गुस्सा आता है, उसको श्राप देके पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। अब इस प्रसंग में भी विश्वामित्र का कैरेक्टर, वो ऑलरेडी एक लेवल के ऋषि बन चुके हैं, वो क्वेश्चनेबल है। आज भी जब हम बात करते हैं नॉर्मल बिहेवियर की तो हम ये नहीं कहते कि लड़की को घूंघट करना चाहिए या लड़की को बुर्के में रहना चाहिए। हमारा ये मानना होता है, भाई तुम अपनी इंद्रियां कंट्रोल में रखो, लड़की चाहे जैसा ड्रेस करे। अब यहाँ पे ये जब ऑलरेडी एक ऋषि बन चुके हैं और इनके पास इतनी ताकतें हैं, तो आइडली इनको अपना मनोबल इतना करना चाहिए था कि वो मोहित ना हो। दूसरी चीज, अगर इनके पास इतनी ताकतें थी तो अपने आसपास एक पत्थर की दीवार बना लेते। उस बेचारी को क्यों श्राप देके उसको पत्थर की बनाया? ठीक है, वो कहानी है कि एक्चुअली में लोग पत्थर बनते हैं नहीं बनते, वो अलग डिस्कशन है, बट इवन अगर आप इस कहानी के साथ चलो तो रंभा को पत्थर बनाने के बजाय बेटर ये होता है कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते। अगर नहीं कर सकते अपने इंद्रियों को कंट्रोल में तो अपने आसपास एक पत्थर की दीवार बना लेते। खैर, इसके बाद रंभा के बाद मेनका भेजी गई और मेनका अपने काम में सफल हुई। उन्होंने ऋषि के साथ शादी भी करी और उनसे बच्चा भी करा। फिर दोबारा जब इनको समझ आया कि मेनका भी इसी काम के लिए आई थी, उनकी पूजा तोड़ने के लिए, तो उन्होंने मेनका को और अपने बच्चे को भी छोड़ दिया और दोबारा पूजा में लगे। पूजा पाठ करी। कुछ मतलब देवता उनकी पूजा से खुश नहीं हो रहे थे, तो फाइनली इन्होंने गायत्री की पूजा करी। गायत्री, इनफैक्ट गायत्री मंत्र आइडली सूर्यदेव का मंत्र है, बट कुछ ट्रांसलेशंस में ऐसा भी मानते हैं कि गायत्री माँ की पूजा करी। ठीक है, तो इन्होंने गायत्री की पूजा करी और गायत्री इनसे प्रसन्न हुई, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, ये ब्रह्म ऋषि बने।
उसके बाद इनके पास एक त्रिशंकु नाम का आदमी आता है और कहता है कि उसे शरीर के साथ स्वर्ग में जाना है। विश्वामित्र कहते हैं मैं भेज दूंगा। ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग वाले उसको वापस भेज देते हैं, वो बेचारा बीच में टंग जाता है। उसके बाद इनके बीच, देवताओं के बीच में और विश्वामित्र के बीच में झगड़ा होता है। अच्छा, यहाँ मजे की बात यह है कि जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना था तो गायत्री से पहले कहते हैं कि गायत्री तुम त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दो। गायत्री कहती है भाई ये नहीं हो सकता, कोई इंसान शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र खुद उस देवी को, जिसने उनको आशीर्वाद दिया, जिसने उनको बड़ा ऋषि बनाया, उसको श्राप दे देते हैं कि तेरी पूजा में विघ्न आएंगे। और फाइनली अगेन जैसे कहानियों में होता है, फिर एक्सेप्शन देते हैं उसको कुछ। तो दोबारा यहाँ पे विश्वामित्र जिसकी पूजा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने उसको वरदान नहीं दिया, वो उस देवी तक को श्राप दे देते हैं। अब ये सब करने के बाद ये हरिश्चंद्र नाम के राजा का टेस्ट लेने बैठते हैं। उस टेस्ट में उसको इतना विवश कर देते हैं कि वो राजा से चंडाल बन जाता है। उसका अपना बेटा मर जाता है और उसको दफनाने के लिए, बेटे को दफनाने के लिए, जब उनकी खुद की बीवी कहती है भाई इसको दफना दे मुफ्त में, तो वो उसको नहीं दफनाते। इनफैक्ट अपनी बीवी के शरीर का कपड़ा मांगते हैं उस बच्चे के कफन के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि ये इस लेवल का टेस्ट वो आदमी ले रहा है जो ना तो ढंग का राजा रहा। राजा जब था तो फिर लोग अपनी जनता से, जनता की प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश कर रहा था। ना उसकी अपनी साधना ऐसी थी कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि उसने उस औरत को जो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसको पत्थर का बना दिया। उसके बाद जिस देवी ने उसको आशीर्वाद दिया, खुद उस देवी को श्राप दिया क्योंकि उसने आशीर्वाद की पूर्ति नहीं करी। वो इतना कठिन टेस्ट लेता है विश्वामित्र का। खैर यहाँ तक फिर भी आप कहानी को जाने दो कि वो करेक्टर ऐसा है। लेकिन महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पे उन्होंने कुत्ते को खाया है। अब ये कहीं से तो किस्सा उठा और फाइनली जो हमारे नित्यानंद मिश्रा जी हैं, इन्होंने उसकी सफाई देनी उचित समझी, तो इन्होंने एक अपना वीडियो बनाया और उसकी सफाई दी। इनका वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आगे जाने से पहले विश्व नित्यानंद जी के बारे में कि उनकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं उनके चैनल पे, वो बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं, किसी की इंसल्ट वगैरह नहीं करते। तो मैं भी उसी डेकोरम को मेंटेन कर रहा हूँ। पर नित्यानंद जी एक तो ऐसे किस्से की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं जिसको सीधा सीधा कंडेम करना चाहिए, और दूसरा जब उसको एक्सप्लेन कर भी रहे हैं तो कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को कवर करता हूँ। अगर इनको लगे कि भाई मैंने गलत कहा है या फिर ट्रांसलेशन सही नहीं थी, तो ऑब्वियसली अपना वीडियो बना लें, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर लें उस चीज़ को। इनकी कुछ अच्छी वीडियोस भी आई हैं, जैसे नमस्ते, नमो व्याम और नमो वह में क्या फ़र्क है। तो किसी को संस्कृत जानने की इच्छा हो तो इनसे बात कर सकता है। बट जैसा मैंने कहा कि हर किताब अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। वैसे ही हर इंसान का या हर यूट्यूबर का हर कंटेंट अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा। तो कहानी यह है कि युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि अगर कोई आपदा आ जाए, अगर कोई कैलेमिटी आ जाए, तो राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सिखाने के लिए कहानी बताते हैं जिसमें विश्वामित्र एक ऐसे टाइम में थे जहां पर बहुत लंबा अकाल पड़ा हुआ था, कुछ खाने को नहीं था। फाइनली उनको एक शमशान घाट दिखता है, वहां पे कुछ चांडाल होते हैं, चांडाल लोगों ने कुत्ते का मांस काट रखा था। तो विश्वामित्र सोचते हैं कि मैं ये कुत्ते का मांस खा लूंगा। उन चांडाल से भिक्षा मांगते हैं, चांडाल कहते हैं नहीं भाई हम नहीं देंगे। तो विश्वामित्र मन बनाते हैं कि रात को मैं ये कुत्ते का मांस चोरी कर लूंगा। रात को जाते हैं चोरी करने, चांडाल रंगे हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद उनके बीच में बहस होती है, चांडाल के बीच में, विश्वामित्र के बीच में। विश्वामित्र फाइनली चंडाल को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई मांस मुझे दे दे। वो घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद जब वो पकाते हैं, उसको देवी देवताओं को अर्पण करते हैं और बस खाने वाले होते हैं कि बारिश हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है, और वो एक्चुअल में खाते नहीं है।
ऐसा नित्यानंद जी ने कहा। इसमें कुछ बातें सच हैं, कुछ बातें हैं जिनका ट्रांसलेशन इन्होंने अलग किया है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इन्होंने बताई नहीं। तो आगे मैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पढ़ता हूँ आपके लिए। मैंने दो जगह से ट्रांसलेटेड टेक्स्ट उठाया है। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे वर्स बाय वर्स ट्रांसलेशन मिल जाए, बट वो मिली नहीं। बट ट्रांसलेटेड टेक्स्ट मोर और लेस सही होना चाहिए। अगर वर्स बाय वर्स वर्स ट्रांसलेशन है किसी के पास तो शेयर कर दीजिएगा, वो भी पढ़ लेंगे। जिन लोकेशन से मैंने ट्रांसलेशन लिया है वो मैंने नीचे डाल दिया है लिंक में, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो ट्रांसलेशन को। ये पहला ट्रांसलेशन है जहां युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि अगर कोई आपदा आ जाए, कुछ कैलामिटी आ जाए, तो ब्राह्मण को कैसे काम करना चाहिए और एक क्षत्रिय या राजा को किस तरह से काम करना चाहिए। और भीष्म इस चीज का जवाब देते हैं और जवाब में कहानी या एग्जाम्पल बताते हैं विश्वामित्र का। बाकी का कहानी तकरीबन सेम है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मिस कर गए वो ये थी, जहाँ पे ये विश्वामित्र अपने आप से कहते हैं कि अगर कोई आपदा आ जाए कि लाइफ आप सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं तो चोरी अलाउड है। और ना केवल चोरी अलाउड है, वो आगे ये भी बताते हैं कि चोरी कैसे करनी है। सबसे पहले तुम ये देखो कि तुम किसी लो पर्सन को चोरी कर सकते हो, मतलब किसी गरीब आदमी की पहले चोरी कर सकते हो। अगर वहां नहीं कर सकते तो अपने इक्वल को ढूंढो, और अपने इक्वल को भी नहीं ले सकते तो अपने से बड़े आदमी या रैचेस आदमी की चोरी करो। ये दूसरा ट्रांसलेशन है जहां दोबारा से यही कहा गया है कि तुम्हें चोरी करनी हो, अगर अगर डिस्ट्रेस की कोई सिचुएशन है, तुम्हें चोरी करनी है, सबसे पहले गरीब आदमी की करो, उसके बाद अपने इक्वल की करो, और उसके बाद जो है किसी अमीर आदमी की करो। यहाँ पे राइचियस लिखा है, बट सिर्फ मतलब ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से राइचियस है, जहाँ ब्राह्मण राइचियस है और दूसरा नहीं। इसका रियल लाइफ में ये मतलब हुआ, या तो तुम अगर कास्ट सिस्टम को मानो, तुम पहले सबसे लोअर कास्ट की चोरी करो या उससे छीनो, उसके बाद अपने इक्वल वाली कास्ट से छीनो, और अगर वो भी नहीं छीन पा रहे तब जाके तुम किसी ऊंची वाली कास्ट की बात करो। या फिर सबसे पहले गरीब को गरीब से चुराओ, फिर अपने इक्वल से, और उसके बाद अपने अमीर आदमी से। अब जो ये चांडाल था, ये विश्वामित्र को समझाने की कोशिश करता है कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र कहते हैं, भाई ब्राह्मण कौन है, मैं या तू? तू ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मत समझ। अब नित्यानंद जी ने ये कहा था कि विश्वामित्र ने वो मांस खाया नहीं, लेकिन जो ट्रांसलेशंस मुझे मिली उनमें लिखा हुआ है कि विश्वामित्र ने एक्चुअल में वो मांस खाया भी था। जो पिछला सेक्शन था, सेक्शन 141, शांति पर्व का, जहाँ पे ये कहानी थी, सिर्फ उसको उठाओ तो वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाती है। इसीलिए कंटेक्स्ट के लिए मैं अगला सेक्शन भी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई मैं नहीं मानता कि इस तरह से कुछ हुआ होगा या फिर इस तरह से इंसान को बिहेव करना चाहिए। तो भीष्म मुझसे कहते हैं कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सिर्फ वेदों से नहीं है, वेदों के अलावा भी जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ से उठा लेना चाहिए। अब ये कंटेक्स्ट में इसलिए है क्योंकि जो ये ऑरिजिन जो कहानी यहाँ बताई है 141 सेक्शन में, ये वेदों में नहीं मिलती जहाँ तक मैंने सुना है। मैंने खुद पढ़े नहीं है, बट जितना सुना है वो कहानी वेदों में नहीं है बट महाभारत में है। और यहाँ पे भीष्म खुद कहते हैं कि जो इन्होंने ये कहानी बताई वो सारा ज्ञान जो है इनका वेदों से नहीं है, वेदों के अलावा भी उन्होंने कहानियां जो सुनी हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, खैर इसके कमेंट्री में अपनी इसके बाद करता हूँ, ये पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद। इसके बाद युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं, अच्छा मुझे ये बताइए कि चोरी कर ली, कुत्ते का मांस खा लिया, कोई ऐसी चीज है जो क्लैमिटी में नहीं करनी चाहिए? मतलब इतना बुरा कर लिया, कोई तो ऐसी चीज होगी जो नहीं करनी चाहिए। तो उसमें भीम कहते हैं कि हाँ भाई, एक चीज है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और वो है ब्राह्मणों से पंगा नहीं लेना। ठीक है, तो ये है पूरा कंटेक्स्ट, पूरी कहानी। जो नित्यानंद जी ने कहानी सुनाई उसमें कन्वीनियंटली वो पार्ट हटा दिया जहाँ पे भीष्म ये बता रहे हैं कि भैया तुम्हें चोरी करनी हो तो पहले छोटे से करो, उसके बाद अपने इक्वल से, उसके बाद अपने बड़े से। मतलब
अगर मान लीजिए जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ भूकंप आ जाए, मारामारी हो जाए, भुखमरी फैल जाए, तो मैं सबसे पहले ये देखूं कि सबसे गरीब कौन है और सबसे पहले जो गरीब है उसी की मार लूं। भाई ऐसी मोरालिटी किस काम की? और इसको डिफेंड करने वाले हो सकता है ये कहें कि ये तो कैलेमिटी की बात है, जब बहुत बुरा सिचुएशन है तब तुम्हें अलाउड है। तो भाई मोरालिटी की ज़रूरत ही उस टाइम पे होती है जब चीज़ें सही नहीं है। आज जब मेरे साथ सब कुछ भला है, सब मेरे साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, तब मेरे लिए अच्छा रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। जब आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, जब आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, तब आप दुकान में जाके सामान खरीदते हो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मोरालिटी का क्वेश्चन तो तब आएगा जब वाकई में आप मुश्किल में हो। और दूसरी चीज, जिस जब हम कैलेमिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चलो भाई आप कुत्ते का मांस खाना है वो भी खा लो, तो जिस जिस गरीब आदमी को, जिस लोअर कास्ट को आपने उस लेवल तक पुश कर दिया है कि वो कुत्ते का मांस खाए, चांडाल जैसे, और माझी जैसे लोग जो चूहे का मांस खा के रहते थे, वो तो उस कैलेमिटी में दिन रात जी रहे हैं। तो वो अमीर आदमी के घरों में चोरी क्यों ना करे? इसी कंटेक्स्ट के हिसाब से कि हम तो कह रहे हैं कि भाई कुछ आपदा आ जाए, अकाल पड़ जाए, हमारे पास खाने को ना हो, तब तुम चोरी भी कर सकते हो, तब तुम कुत्ते का मांस भी खा सकते हो। लेकिन जो जो गरीब आदमी जिसको सोसाइटी ने उस लेवल तक प्रॉस्पेरिटी, मतलब देश में प्रॉस्पेरिटी होते हुए भी धकेल दिया, तो इसके हिसाब से तो वो भी आज आराम से चोरी कर सकता है, डकैती डाल सकता है, क्योंकि उसका अपना परिवार भूखा मर रहा होगा। अब नित्यानंद जी का जो रिस्पांस था, जिसको भी वो रिप्लाई दे रहे थे, उनकी पूरी कोशिश, मतलब लास्ट में डिफेंड करने की ये थी कि उन्होंने कुत्ते का मांस खाया नहीं। मतलब उन्होंने पका लिया, देवताओं को चढ़ा दिया, बस सूंघ लिया, बस खाने लगे थे तब रुक गए। तो पहले तो ऐसी कौन सी बारिश होती है कि बारिश हुई और इमीडिएटली फल फूल उग गए और मांस की जगह उनको फल खाना पड़ा? चलो अगर आप माइथोलॉजी लेके मान भी लो कि ऐसा, मतलब माइथोलॉजी की कहानियां हो गया, बट मेन मुद्दा जिस चीज को आप डिफेंड कर रहे थे वो नहीं है कि आप उसने कुत्ते का मांस खाया या नहीं खाया। मेन मुद्दा ये है कि उसने चोरी करी। और मेन मुद्दा ये है कि चोरी भी जो करने का सीक्वेंस बताया है वो, मतलब आप किसी से बात करो तब भी आपको शर्म आए कि आपके ग्रंथों में ऐसी बात लिखी है कि सबसे पहले सबसे गरीब की मारो। और इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। अगर लिखा है तो आप सीधा सीधा बोलिए भाई ये लिखा है, और उस पेज को फाड़ देना चाहिए पूरी किताब में। जिस किताब, अगर आपने उस किताब को पूजनीय रखना है, तो ऐसे जो प्रसंग हैं उनको उठा के फेंक दें, कहें भाई ये नई रामायण, इसमें ये वाला जो पार्ट है हम नहीं, मतलब डिस्कार्ड कर दिया है, या विश्वामित्र के करेक्टर को ही डिस्कार्ड कर दो कि वो इंसान जो है उस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, आज का किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। किसी और दिन मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।